आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग केनोपनिषद के चौथे खंड में प्रवेश करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर विचार कर रहे थे। यहां पे विषय ये चल रहा था कि कोई व्यक्ति, इस केस में इंद्र देवता को जिस समय नहीं पता लगा, बल्कि यक्ष उनके आते ही वहां से अंतर्धान हो गए, तो इंद्र देवता ने वहीं खड़े होके विनम्रता से प्रार्थना करी, चिंतन करा, विचार करने की ठानी। हमको परिस्थिति में जीवन की कोई भी घटना हो, कुछ सुख मिल गया, कुछ दुख मिल गया, कुछ अपमान मिल गया, जब जब हमको से सुख दुख मान अपमान मिलते हैं, सामान्य व्यक्ति क्षोभ करता है, सामान्य व्यक्ति दुखी होता है। हमारी किस्मत, हमारी जो है ज्ञान, हमारी नासमझी, हमारा ये, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, हमारे ज्ञान, हमारे गुरु ने ज्ञान नहीं दिया, दुनिया भर की जो जो संभावना है उसके मन के अंदर रिएक्शंस आते हैं। इन सब रिएक्शंस के पीछे हमारी अपनी जो है अस्मिता और धारणा, हमारा ईगो और हमारी कंडीशनिंग्स, हमारी वासनाएं, वो ही रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे नेगेटिव रिएक्शंस में या कई बार पॉजिटिव रिएक्शंस में, रिएक्शंस भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रिएक्शंस गलत होते हैं। रिएक्शंस हमारे पूर्व धारणाओं से ही प्रेरित होते हैं। रिएक्शंस हमारे पास्ट के द्वारा डिसाइडेड होते हैं, और हमने अपने मन में अपने बारे में कुछ हवा रखी है, हम तो समझते हैं, हम तो जानते हैं, और आज तक जो समझा है वो बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से ही उसी लेवल के ऊपर हम यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। जो रिएक्शन करते हैं वो लोग, अभी जरा ध्यान देना, ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करना, रिएक्टिंग माइंड्स अभी कर्म करना नहीं जानते। रिएक्टिंग माइंड्स किसी भी कार्य को खुले मन से नहीं कर सकते। जो आदमी के अंदर पूर्व धारणा ज्यादा प्रधान रहती है, ये सोच रहती है हम तो समझ गए, तो वहां प्रश्न कुछ पूछो, जवाब कुछ निकलता है। क्या बन रहा है?
आज सब्जियां जो है वो आजकल आ नहीं रही हैं। अरे हमने सिंपल पूछा क्या बन रहा है, कौन सब्जी की पूरी जो है यहां पे आज की ताजा खबर बता रहे हो। सिंपल क्वेश्चन पूछा, तुमको क्वेश्चन सुनाई नहीं पड़ा क्या? क्वेश्चन पूछ के जवाब देना पड़ता है ना। अगर क्वेश्चन पूछा और तुम्हारे मन के अंदर सब्जियां घूम रही थी, आज सब्जी वाला क्या लाएगा, आज सब्जियां क्या चल रही हैं, अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है या सितंबर का लास्ट चल रहा है, तो हो सकता है दिमाग में घूम रहा हो। और तुम कुछ भी प्रश्न पूछो वो जवाब अपने हिसाब से देगा, क्योंकि अपने हिसाब से कंडीशनिंग, संस्कार, वासनाएं उसके अंदर कोई ना कोई घूम रही है। और उसको लगता है कि उसने सुना, उसको लगता है कि उसने उचित जवाब दिया, लेकिन यथार्थ क्या है? प्रश्न कहां, उत्तर कहां। देखो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, एग्जाम्पल दे रहे हैं पूर्व अवधारणाओं से प्रेरित होकर किसी परिस्थिति का सामना करना। तुम कौन हो? अरे बड़े बदकिस्मत हैं, हमारा ये घर में ऐसा था, वैसा घर था। अरे तुमको क्वेश्चन ही सुनाई पड़ा क्या? क्या तुम क्वेश्चन तक सीमित नहीं रह सकते हो? क्या एकाग्रता से प्रश्न का श्रवण नहीं कर सकते हो? क्या कोई परिस्थिति आए तो उसको देख नहीं सकते हो? खाली मन से, खुले मन से, निर्मल मन से मात्र एक यहां पे परिस्थिति देखो और उसके उपरांत विचार करो। तुम यहां पे वर्तमान में देख नहीं पा रहे हो और हमसे उम्मीद करते हो तुम्हारे ज्ञान का हम आदर करें, तुम्हारे रिस्पॉन्सेस को हम बड़े ध्यान से सुने। दरअसल जो ट्रीटमेंट तुमको डिजर्व होता है वो एकदम शेकअप करने वाला होता है। किस दुनिया में हो? सुनाई नहीं पड़ा क्या तुमको? जितना सुनाई पड़ा उतना प्रश्न का उत्तर दो। हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हर समय हमको सजगता से उपलब्ध रहना चाहिए, उतना ही जवाब देना चाहिए जितना कि पूछा गया है। ये शिष्ट शुद्ध लोगों के लक्षण होते हैं। जैसे कोई बड़ा आतुर है बहुत बक करने के लिए, इतना प्रपंची है कि उसको कोई ना कोई प्रपंच करने वाला चाहिए, कहीं ना कहीं कोई प्रपंच करने के लिए रास्ता देख रहा है किसी का। वो गुरु शिष्य का संवाद नहीं हो सकता वहां पे। वहां शास्त्र भी कुछ बताएं तो उसके बारे में कोई निश्चय नहीं हो सकता है। वो सुनते ही नहीं है, सुनने की विनम्रता ही नहीं है। वहां पे हम जानते हैं और आपको दूसरी चीज डिटेल में बता देते हैं। अरे डिटेल हमको नहीं जानना है, हमको केवल इतना इनपुट चाहिए कि यहां पे किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या देखा। क्या कम से कम शब्दों में ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अब देखिए अपने आदरणीय ऋषि मुनि लोग, भगवान को देखिए, जितना प्रश्न करा है कम से कम शब्दों में टू द पॉइंट केवल वही चीजें बोलते हैं। इस स्टाइल के अंदर हम लोगों के सूत्र जो वाले ग्रंथ होते हैं, सूत्र ग्रंथ, इतने क्रिस्प होते हैं, इतने टू द पॉइंट होते हैं कि कोई आलतू फालतू चीज नहीं, कोई विस्तार नहीं। ये बाद में ज्ञानी लोग जरूरत पड़ने पे विस्तार करते हैं। और बहुत समझाने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि हम समझा देंगे, ये समझ नहीं रहे।
हम ज्यादा डिटेल दे देते हैं, ज्यादा डिटेल विस्तार दे देते हैं, तब जाके इनको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे को समझते हैं बुद्धू और अपने आप को जो है परम ज्ञानी। हो परम ज्ञानी, हम तो कोशिश ही कर रहे हैं ज्ञानी हो जाओ, लेकिन ज्ञानी होने के ये लक्षण होते हैं क्या? तुम जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, उतने में सीमित ही नहीं रह पाते हो, कहीं और कल्पना की फ्लाइट चली जाती है। देखो कैसा विक्षिप्त मन होता है, शांत मन नहीं है, ऑब्जर्वेंट मन नहीं है। और इस तरीके से परिस्थिति कुछ आई और कहीं किसी दुनिया में रम रहे, और थोड़े दिन बाद बोलते हैं अभी तक कुछ साधना नहीं हो पा रही है, अभी तक कुछ ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अभी तक भगवान की कृपा नहीं मिल पा रही है। छोटी छोटी चीज का करेक्शन करना चाहिए, ये बहुत फंडामेंटली इंपॉर्टेंट चीज है। ना भगवान करते हैं, ना हमारे गुरु लोग करते हैं, ना ऋषि मुनि लोग करते हैं, ना ये देवता लोग करते हैं। यहां पे कोई घटना घटित हुई जो ऐसे फ्लाइट वाले फट से फ्लाइट लेते हैं, ऐसी परिस्थिति में वो चले गए तो हमारे मन के अंदर कौन सी प्रतिक्रियाएं होंगी? रिएक्टिंग माइंड के अंदर उसकी कंडीशनिंग्स डिसाइड करती है कि उसके अंदर कौन सी विचार की धारा चलेगी। और जिस व्यक्ति के अंदर मात्र ऑब्जर्वेशन हो, विनम्रता से नहीं जानते हैं तो नया शोध हो, यही समझे बैठोगे कि तुम समझदार हो, तुम जानते हो और आगे की भी विस्तार बता दें, तुम नहीं जान पाओगे। ऐसे मनस्थिति से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए देखिए अर्जुन और भगवान कृष्ण के संवाद में क्रिस्प प्रश्न होते हैं, अक्रिस्प उत्तर होते हैं। फोकस्ड प्रश्न और फोकस्ड उत्तर, ये कल्चर्ड चीजें हैं, इस सुसंस्कृत मन के लक्षण है। यहां पे इंद्र देवता बाकी देवताओं की अपेक्षा ये नॉन रिएक्टिंग थे, और हमने कल बताया ऐसे मन को योगी मन कहा जाता है। योगी मन निर्मल मन होता है, शुद्ध मन होता है, कोई प्रपंच नहीं, कोई विक्षेप नहीं जानते हैं, सिंपल टू द पॉइंट रहो और बोलने का साहस करो कि ये हम जानते हैं, ये नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं उसके उपरांत विश्राम नहीं करना है, पिंड छूटा। नहीं जानते हैं तो विचार का भी पिंड छूटा। ये क्या हुआ, वो उससे पूछ लेते हैं, तुमको नहीं पता है क्या? उससे जब पूछना होगा तो उससे पूछेंगे, तुमसे परमिशन लेनी है क्या? किसे पूछे नहीं पूछे हैं, तुमसे पूछा गया है तो तुम जवाब दो, टू द पॉइंट जवाब दो। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्या? हीन वृत्ति तुम्हारे अंदर है? कोई उत्तर देने के बाद डर लगता है तुमको? जल्दी से बोझा ट्रांसफर कर दो, उससे पूछ लो। कैसा उलझा हुआ मन है, कैसा अशिष्ट मन है। ऐसा मन क्या किसी संवाद के लिए रेडी है क्या? कोई शास्त्र के अध्ययन के लिए रेडी है क्या? ये कहीं और है, वो कहीं और है। ऐसे लोगों को शिक्षा नहीं दे सकते हैं और नहीं देनी चाहिए। सिंपल व्यवहार की बात भी सीधी सादी हो ही नहीं सकती है। अगर हो सकती है तो कोई शिक्षा प्राप्त होगी। हमको नहीं पता है, ये स्वीकृति के बाद विनम्रता से शांति से खड़े रहो।
पूछो, हम छोटे हो जाएंगे। कौन समझ के रखा हुआ है कि तुम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो? दुर्दशा है तुम्हारी। संसारी हो, मूर्ख हो, मोहित हो, यह यथार्थ है। यहां से आगे कैसे बढ़ना होता है? कम से कम किसी चीज को नहीं जानते हैं, नहीं जानना बहुत बड़ी कृपा होती है, एक द्वार होता है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए द्वार केवल अज्ञान ही होता है। हमको नहीं पता है और उसके उपरांत जिज्ञासा का उदय होता है, और जिज्ञासा में प्रामाणिक ज्ञान की आकांक्षा होती है, काल्पनिक नहीं, हमारे अंदर से विक्षेप नहीं, हमारे अंदर से पुराने स्मृतियां नहीं। तुम्हारे अंदर कैसा भी इंफॉर्मेशन हो, कैसा भी संस्कार हो, यथार्थ यह है कि इस समय वर्तमान में हमको नहीं पता है। किस फायदा, क्या फायदा रहा तुम्हारे ज्ञान का, संस्कार का? एक चीज तुमको पता नहीं लग रही है, और यहां पे जिज्ञासा से यात्रा प्रारंभ करने के द्वारा उसके बजाय कल्पना का मार्ग ले रहे हैं। अज्ञान से दो रास्ते निकलते हैं। एक प्रामाणिक ज्ञान का विनम्रता से आश्रय लेना, दूसरा मार्ग निकलता है जो कि दुनिया के सब अज्ञानी संसारी लोग लेते हैं, और वो है पहले अपने बारे में ही निदीन होएंगे। हम तो जानते ही नहीं, हम अभी तक नहीं जान पाए, स्कूल में भी नहीं जान पाए थे, कॉलेज भी बड़ी मुश्किल से करा था, और एकदम कोई ना कोई कल्पना चालू हो जाती है। हमको लगता है ऐसा है, हमको लगता है वैसा है, और वो आए थे उन्होंने ये बोला था, वो आए थे उन्होंने ये बोला था, इस ग्रंथ में ये बोला गया था। ऐसा व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? वो खुद ही अपनी इस प्रकृति के द्वारा अपना दुश्मन बन रहा है। तो जब भी हमको कोई चीज नहीं पता हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां दो रास्ते जा रहे हैं। एक कल्पना का, अशुद्ध मन कल्पना का रास्ता पकड़ता है, पुरानी स्मृतियों में जाता है, भविष्य की कल्पना करता है। ये रास्ते विक्षेप के मार्ग होते हैं। और दूसरी तरफ से जो व्यक्ति जब किसी चीज को नहीं जानता है, तो एक और मार्ग निकलता है, विनम्रता से अपने अंदर स्वीकार करो ये हमको नहीं पता है, और उसके उपरांत तामसी की तरह शांत मत हो जाओ। पिंड छूटा, मुसीबत टली, अब मेहनत ही नहीं करनी है हमको। तामसी व्यक्ति होगा तभी मेहनत से कतरा रहा है। हमको नहीं पता है, ये हमारे अंदर प्रेरणा का संचार करता है, उत्साह का संचार करता है, एडवेंचर का संस्कार प्रेरणा देता है। और विनम्रता से हम खुद प्रामाणिक प्रयास करते हैं, और प्रामाणिक प्रयास के बावजूद हमारे जो भी जीवन में संरक्षक हैं, देवता इष्ट देव हमारे संरक्षक होते हैं। आप जिन भगवान के चरण पकड़ के आज तक जीवन के उतार चढ़ाव सब झेलते आए हैं, ये समय है अपने इष्ट देवता को याद करके फिर उनसे भी फोकस्ड प्रार्थना करना। बायोडाटा नहीं देना, महाराज जी आज तक नहीं जान पाए हैं, आगे जान पाएंगे क्या, हमने वो जाना, कुछ नहीं पूछना है। विचार भी नहीं लाने तुमको, पास्ट का निषेध कर देना है।
और मात्र जो है पूर्ण उपलब्धता के साथ हम उस अज्ञात परिस्थिति में खड़े रहे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अज्ञान से प्रकाश की तरफ की यात्रा बड़ी एक विशिष्ट मन की अपेक्षा रखती है। और ये गुरु उपसदन, गुरु के निकट जाना, गुरु के साथ संवाद करना, उन सब प्रसंगों में इस चीज के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। बाकी अब अगर श्रद्धा है गुरु के प्रति तो वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। अगर ये मन में भावना है तो विनम्र रहो, चुप रहो। प्रश्न करने से तुम छोटे नहीं बनते हो। तुम्हारे अंदर प्रश्न करने से प्रबुद्धता का मार्ग चालू होता है, प्रबुद्धता की संभावना होती है। नहीं तो आए काहे के लिए हो गुरु के पास? गुरु के पास आए हो समझने के लिए, तो समझो विनम्रता से। कल्पना करना, अपने अंदर विस्तार करना, जो बोल रहे हैं सुनना भी नहीं, ये क्या कोई संवाद का तरीका होता है? संवाद के ऊपर पानी फेरा जाता है। ऐसे लोगों को देख के, मिल के, चर्चा करके निर्णय होता है कि अगली बार से इसके साथ तो बोलो ही नहीं। इनके साथ एक बात बोल दो, उसके उपरांत पता नहीं ये कहां घास चरने जाता है, ये कहां रमता रहता है। ये शिष्टाचार होता है, शिष्य के गुणों के अंतर्गत आता है। ये हमारी तीव्र जानने की उत्कंठा हो तो ऐसा होता है। तो वहां पे मन में प्रार्थना होनी चाहिए, खड़े रहो। देखो कई बार हमको नहीं पता है ना, कल्पना का मार्ग मत लेना। संभावनाओं से ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए प्रमाणों की चर्चा होती है। प्रमाण चर्चा बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ज्ञान की प्राप्ति में, क्योंकि किसी भी ज्ञान, किसी भी प्रमा के लिए एक वहां पे वैलिड मीन्स होता है, एक प्रामाणिक तरीका होता है। प्रामाणिक तरीके का आश्रय लेने से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी और दूसरे तरीके से नहीं होगी। इतना तुमको निश्चय होना चाहिए। और शास्त्र के बारे में, आत्मा के, परमात्मा के बारे में हमको केवल शास्त्र प्रमाण है। हमको शास्त्र को जानने के लिए विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से, शांत मन से, बगैर विक्षेप के, बगैर पास्ट और फ्यूचर की संभावना को लाए हुए, कोई कर्म फल आसक्ति को बना लाए हुए, हमको तो मिल ही नहीं रहा है, हम कब हो जाएंगे, ये ज्ञानी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं? कर्म फल की आसक्ति, कहीं और पहुंचने की आतुरता। फंडामेंटल कर्म करने की आर्ट में बताया जाता है कि कहीं पहुंचने की आतुरता मत रखो। तुम जहां पर भी मेहनत से पहुंचोगे वो सब मायामय, नश्वर, अनित्य, क्षणिक और दुनिया की चीज होगी। कितना रिलीविंग सी बात है ये, कितना फ्री हो जाते हैं उसके बाद, बोझ ही खत्म हो जाता है कहीं पहुंचने का, और पूरी एनर्जी हमारा वर्तमान क्षण में उपलब्धता हो जाती है। बुद्धि सब में होती है, लेकिन बाकी की बुद्धि फ्रिटर हो जाती, विक्षिप्त हो जाती, दूसरी दिशा में चली जाती। अपने पास सिद्धांत रखना चाहिए,
अगर ज्ञानी हो तो हमको यार क्या पड़ी हुई जबरदस्ती ज्ञान देने की? हम पकड़ के लाए तुमको ज्ञान देने के लिए, तुम आए हो ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो तो ज्ञान की प्राप्ति की प्रार्थना और उसका लक्षण तुम में दिखना चाहिए। ये उसके अंतर्गत के प्रसंग है। तो जब इंद्र देवता को नहीं पता लगा, वो शांति से खड़े रहे। देखो वही हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कई बार जब नहीं जाने ना तो बिल्कुल इंटेंसिटी से शांत होके बैठे रहो, उसके ऊपर विचार करो, कोई विक्षेप नहीं आने दो, शांति से, साइलेंस, मन में बिल्कुल शांत मन से विचार करना चाहिए। विचार करने वाले अगर राइट एटीट्यूड से विचार करते हैं तो उनका मन ही शांत होता है। शांत मन से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, शांत मन से ही श्रवण होता है, शांत मन से ही मनन होता है, शांत मन से ही भगवान के गुणगान होते हैं। ये थोड़ी है भजन करोगे तो मन शांत हो जाएगा, ये उस लेवल के लोगों की बात नहीं है। तुम क्या जान रहे हो तुम्हारा मन बड़ा अशांत है, शांति ढूंढ रहे हो तो गलत जगह आ गए हो। ऐसी स्टडीज में शांति नहीं प्राप्त होती है, ये शांत मन के लोगों की आगे की यात्रा है। बिल्कुल शांत रहो, बल्कि नहीं पता लगे तो उस समय थोड़ी देर खड़े रहो, चिंतन करो। इसको कंटेम्पलेशन बोलते हैं। शांत मन से उस विषय के हर पक्ष के बारे में सोचो। कोई विक्षेप इधर उधर नहीं होना चाहिए, कोई भूतकाल और भविष्य कुछ नहीं आना चाहिए। जिसके अंदर भूतकाल और भविष्य का विचार नहीं आता है वही संन्यास्त होता है, वो जिज्ञासु होता है, वही जीवन में जान पाता है। तो वो इंद्र देवता चुपचाप खड़े हो गए। मन में बस यही एक प्रार्थना है कि जाने क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या रहस्य होगा। कल्पनाएं आती हैं, सर उठाती हैं, उनको किनारे कर देना, हम नहीं जानते हैं। कल्पना सदैव भूतकाल का ज्ञान होता है। भूतकाल के संस्कारों से ही कल्पनाएं होती हैं। अब किसी रस्सी को हम नहीं जानते हैं कि ये रस्सी पड़ी हुई थी, तो हमारे अंदर क्या कल्पना होगी? हमारी स्मृतियों के अनुरूप प्रक्षेपण होता है। हमारे मन के अंदर संस्कार ही अनेकों अध्यारोप करवाते हैं। कल्पनाएं सदैव हमारे भूतकाल के अंदर ही उनकी जड़ें होती हैं, और तुम भूतकाल को छोड़ नहीं पा रहे हो। तुमको नए वर्तमान के क्षण की ब्यूटी दिखेगी नहीं। भूतकाल में हम अज्ञानी थे, मूर्ख थे, मोहित थे, तो भूतकाल का यहां फिल्टर लगा के क्या देखने की जरूरत है? देखो ये सब पॉइंट्स जो है ना, हमको ज्ञान के लिए पात्र बनाते हैं। इंद्र देवता के अंदर विशेषता थी। अग्नि देवता, वायु देवता विक्षिप्त हो गए, ईगो हर्ट हो गया। हम कर सकते हैं, ये भूतकाल में हवा थी इसलिए वहां से भाग गए, सर झुका के वहां पे पीछे लाइन में खड़े हो गए। हम तो असमर्थ हैं, हम तो दीन हैं, हम तो जान नहीं सकते। ये जब भी मन में आता है किसी के, तो क्यों आता है उसको विचार करो। और अगर नहीं आना है तो खुले मन से, शांत मन से मात्र किसी चीज के ऊपर ध्यान दो। तो इन्होंने जहां ध्यान दिया और मन के अंदर
उत्कंठा जो बड़ी तीव्र थी, वो उत्कंठा ही संकल्प पूर्वक जानने की उत्कंठा से युक्त जब हम होते हैं, वो खड़े रहो, कुछ करने नहीं लगो। कर्म से कभी ज्ञान नहीं होएगा, कर्म से डिस्ट्रैक्शन होता है, कर्म से हमारा चिंतन का फोकस खराब हो जाता है। इसीलिए कर्म संन्यासः कर्तव्यः, कर्म का संन्यास करना चाहिए। तो इस तरीके से यहां जब वो खड़े रहे, तत्क्षण भगवान की कृपा आ गई। एक माता जी प्रकट हो गई, दिव्य अनुभूति हो गई, पास में आज तक नहीं देखी थी तुमने, इसलिए पास में रहोगे तो मिस आउट कर दोगे। वर्तमान में शांति से ध्यान पूर्वक खड़े रहने में ये प्रसाद मिल गया, और एकदम ये दिव्य माता जी आ गई और उनको जो है बताया। सीधे इन्होंने भी पूछा, आप कौन है, आप कहां से आई, कोई दूसरी बात नहीं, फोकस रखो, उत्कंठा रखो। हमने पास में देखा था, वहां पे फोटो देखी थी, वहां पे कहानी सुनी थी, गए फिर तुम फिर से भूतकाल की कल्पना में फंस गए। तुम कर्म सन्यासी नहीं हो। जो यहां पास्ट और फ्यूचर के अंदर विक्षिप्त हो जाता है, फ्लो हो जाता है, वो वर्तमान में नहीं रहता है। जिज्ञासा बड़ी पवित्र चीज होती है। जिज्ञासा हमको वो ऊर्जा देती है जो अज्ञान को दूर कर देती है। उसके लिए शांत खड़े रहना पड़ता है। ध्यान में भी शांत बैठो, फिर सोचो, देखो, कुछ बोलो, शांत रह के ये सब करने का अभ्यास होता है। तो इन्होंने जहां पे जो निवेदन करा, मन ही मन प्रार्थना हुई, बाद में प्रश्न करा, तो उन्होंने, उमा ने वहां पे स्ट्रेट वे जवाब दिया कि सा ब्रह्म इति उवाच, ये ब्रह्म थे। ईश्वर के बारे में तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ धारणा थी, क्या थी या नहीं थी तुम ही जानो। बहुत लोग तो ईश्वर को विश्वास ही नहीं करते हैं, औपचारिकता करते हैं, रिचुअल करते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, गाते हैं, कुछ ना कुछ गाते रहते हैं, लेकिन भगवान का विश्वास नहीं होता है। बड़े अकेले होते हैं, बड़ी घुटन होती है, बड़ी बेचैनी होती है। ईश्वर अगर हमारे जीवन में है तो सबसे बड़ा प्रसाद मिलता है, कोई अकेलापना नहीं होता है, कभी असहाय नहीं होता है। अरे ईश्वर का साथ है। क्या लक्ष्मण जी कभी असहाय होते हैं? सतत राम जी के साथ रहने वाले क्या कभी असहाय होते हैं? कभी अकेले होते हैं? ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करना बहुत बड़ी घटना है। अनेकों लोग ये रिचुअल्स करते रहते हैं, अकेले रहते हैं, छोटे रहते हैं, दीन रहते हैं। जिस दिन उनके ईश्वर की सन्निधि प्राप्त हो जाए, विश्वास प्राप्त हो जाए, सब अकेलापना खत्म हो जाएगा। सतत भगवान का सत्संग मिलता रहेगा, सर्वज्ञ का सत्संग मिलता रहेगा, उनकी सन्निधि प्राप्त होगी। हर चीज में निश्चिंत होकर देख पाएगा, सुन पाएगा। अब इंद्रदेव हैं, वो देवता हैं, देवताओं के राजा हैं, तो टेक्निकली उनके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो वो यहां खड़े होकर देखने लगे कि हमारी ईश्वर के बारे में जो समझ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यक्ष के रूप में जो आया वैसा तो हमारे धारणा नहीं थी।
तो अपनी धारणा किनारे करो कि धारणा की पुष्टि करो। धारणा के अनुरूप नहीं हुआ तो इसका निषेध करो। जिज्ञासा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, ओपन माइंड होता है। और ऐसे समय किसी ज्ञानवान को बताना पड़ता है, सा ब्रह्म इति वाचा, ये ब्रह्म थे। इतना ही नहीं, ब्रह्मणो वा एतद् विजये मह्यध्वम, और ये जो तुमको विजय जीवन में प्राप्त हुई, कृपा प्राप्त हुई, समृद्धि प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त हुई, नौकरी प्राप्त हुई, शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे प्राप्त हुए, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, जो कुछ तुमको जीवन में प्राप्त हुआ है, विजय प्राप्त हुई, सच्चाई ये है, ये साक्षात परमात्मा वो माता जी आके बता रही है। ये हमारे ज्ञान से थोड़ा डिफरेंट था। हमारी आज तक की धारणा गलत थी, इसीलिए अज्ञानी है। वो बोलते हैं, आज से तुम्हारी जीवन में समस्त विशिष्टता, श्रेय, विजय, महिमा अब तुम्हारी मत समझो। ये ईश्वर की कृपा थी। जो जो लोग अपने जीवन की महिमा को अपना श्रेय समझने लगे, आप जरा ऑब्जर्व करना, उनके जीवन में तब से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। कोई मन के अंदर ऐसा भ्रम आ गया, कोई ईगो आ गया कि हमारी विशिष्टता है, हम बड़े स्पेशल हैं, हम बड़े खास हैं, बस पुण्य खत्म, पाप चालू। फिर आदमी सोचता रहता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों हो रहा है, कैसी किस्मत खराब है, ग्रह खराब है, कुछ ना कुछ वहां पे एसोसिएशन करता है। कुछ नहीं है, सिंपल तुम्हारे मन के अंदर प्रसाद किसी और का है, श्रेय तुम्हारा अपना होने लगा। ये मोह हो गया, ये अविवेक हो गया। जबरदस्ती जो है ना, किस्मतों को, देवताओं को आरोपण मत लगाओ। न कल युग की समस्या है, न देवताओं की समस्या है, न ग्रह नक्षत्रों की समस्या है। सिंपल एक समस्या है, हमारे अंदर अविवेक आया। काम कर रहे हैं भगवान, महिमा होनी चाहिए भगवान की, हमको तो किसी भी महिमा के उपरांत ज्यादा भक्त बन जाना चाहिए, और विनम्रता से और भगवान का दिलो जान से गुणगान गाना चाहिए था। लेकिन यहां खुद गर्वान्वित होने लगे। तो वहां पे माता जी ने बताया, वो देवी मां ने, उमा जी ने बताया कि तुम लोगों के विजय, उसमें उनकी महिमा थी। देखो, आदमी अपने आप को, इस कर्तापने को विशिष्ट बनाने के बजाय विनम्र बना देता है। विशिष्टता हमारे ऊपर बोझा होती है। तुम पानी में डूब रहे हो, तुम्हारे सर पे कोई और बोझा रख दिया जाए, काल मरे सो आज मर, मरना चालू। अरे हल्के पने से ही ये डूबने से बंद होते हैं, न कि वो कल्पना का साम्राज्य, नहीं मन में एक नया टेंशन, नहीं एक मन में ग्रंथि, एक गठान, एक नई प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन के तरीके नहीं होते। तो ये भगवान की महिमा थी, उसी ईश्वर की महिमा थी। वो तुमको बुलाए दुनिया में, तुम अपने आप नहीं आए हो। माता पिता एक निमित्त हैं, वो भी भगवान की कृपा से आए थे। और केवल तुम शरीर धारण करके मनुष्य बने, इसमें ईश्वर की कृपा देखो, कृपा की अनुभूति करो, कृपा की अनुभूति से धन्य हो।
तुम्हारे अंदर विनम्रता धन्यता होनी चाहिए, न कि ये फोकट का बोझा। ये गलत ट्रैक के ऊपर चले गए। और जितने संसारी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, सभी उसी गलत ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। इसीलिए ये मूर्ख संसारी अज्ञानी लोगों के न कथा सुननी चाहिए, न प्रपंच करना चाहिए, न सीरियल देखना चाहिए, न पिक्चर देखना चाहिए। अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी लोगों से क्या शिक्षा लेनी है हमको? उपेक्षणीय है ये सब। रोगी हैं, रोगी थे, रोगी हैं, रोगी रहेंगे। इसीलिए उस रास्ते पे जाना ही हमारे मन को उस दिशा में नहीं जाना चाहिए। तो यहां पे ईश्वर की महिमा देखो, ईश्वर की महिमा का स्मरण करो। तुमने नहीं करा है इतना पता है ना। यही थे ये जिनका दर्शन हुआ है, इन्हीं की वजह से। ये ईश्वर थे और इनकी वजह से तुमको जीवन भर कृपा प्राप्त हो रही। तो यहां पे पहले मंत्र में इसके आगे श्रुति बोलती है, ततो हैव विदान चकार ब्रह्म इति। इसके बाद ततः, इस ज्ञान, इस उपदेश के बाद, जो श्रद्धा से सुन रहा है, ये दैवी शक्ति के द्वारा सुन रहा है, उसके बाद बिलीव करा है, रियलाइज कर लिया, जान लिया। वेदान चकार ब्रह्म इति। वेदान चकार अर्थात वो जान गए। वो जान गए इसके बाद कि ये ईश्वर की ही वजह से हमको विजय प्राप्त हुई, ईश्वर के वजह से जीवन प्राप्त हुआ है, शरीर प्राप्त हुआ है, ये दुनिया प्राप्त हुई है, माता पिता प्राप्त हुए हैं, गुरु प्राप्त हुए हैं। यहां कोई ऐसी दिव्य शक्ति पीछे ऑपरेट कर रही है जो हमको सतत ब्लेस कर रही है, अनुग्रहित कर रही है। ततो वेदान चकारा। इसके बाद वो जान गए। और देखो, ये ज्ञान इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ज्ञान जीवन को परिवर्तन करने वाला है। ये ईश्वर ने करा है। इसके बाद जीवन में अपार हल्कापना, निश्चिंतता, धन्यता इसी क्षण आ जाएगी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं रही तो। अगर हां समझ लिया, हमने पढ़ लिया, नोट भी कर लिया है, ये सब जान लिया है, अब आगे कथा भी बताएंगे, इसको नहीं जानना बोलता है। इंफॉर्मेशन को नॉलेज नहीं बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। तुम खुद बदल जाओ, तुम्हारे जीवन में ये एक बहुत ही इंट्रिंसिक कंपोनेंट हो जाए, तुम्हारे जीवन की दृष्टि हो जाए। ईश्वर की कृपा से चल रहा है सब। और इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव निश्चिंतता नहीं होता है कि हाथ पे हाथ धर के तामसी होके बैठ जाए, अब हमको कुछ करना ही नहीं है। नहीं, धन्य हो, ईगोइस्टिक ना हो। बाकी वो ईश्वर खुद कहते हैं कि तुमको जो है जीवन दिया है, तुमको सत्कर्म करना चाहिए। जो परिस्थिति देते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम, वहां नियत कर्म करो। अब फ्री होके कर सकते हैं, न भूत की चिंता, न भविष्य की चिंता, न इस समय स्वार्थ की पूर्ति की चिंता। ये घटना होती है ईश्वर को स्वीकार करने से। ऐसा हल्कापना, ऐसी विनम्रता, ऐसी धन्यता
और अपने कर्म को बहुत अच्छी तरीके से करने की प्रेरणा। तो ये देखो यहां इंद्र देवता को ऐसा ज्ञान मिल गया। देखो दर्शन तो यक्ष का हुआ, सभी लोग जितने देवता लोग खड़े थे सबने देखा, लेकिन इस समय, इसके बाद, इस शिक्षा के बाद, इस रियलाइजेशन के बाद, इस ज्ञान के बाद जीवन में परिवर्तन हुआ। आप बहुत सारे मंदिर में घूम के आ गए हो, इधर उधर जो है मंदिर में दर्शन करके आ गए हो, आपको लगता है कि क्या मंदिर में दर्शन करने के द्वारा आपको ज्ञान हो गया क्या? ये कोई आवश्यक नहीं है। हमको अपनी आंखों से कुछ दिख गया, देवताओं, सभी देवताओं ने देखा सामने यक्ष आ गया, भगवान ने दर्शन दे दिया कि भगवान ने दर्शन दे दिया कि, लेकिन किसी को अकल नहीं आई। जिज्ञासा हुई, वहां पर भी ईगो से पूरा ग्रसित और थोड़ा अपमानित हुए, भाग के आ गए और पीछे लाइन में खड़े हो गए आके दीनता से। ऐसे दर्शन करने के फायदा क्या है? दर्शन करने के बाद भी हमारे प्रलोभन बने रहे, वासना बनी रहे, ग्रंथियां बनी रहे, दीनता बनी रहे, अभिमान बना रहे, तो दर्शन करे ना करे बराबर है। पश्यन्नपि न च पश्यति मूढ़ः, देखने के बाद भी तुमने नहीं देखा है, मूढ़ के मूढ़ बने हुए हो। देखने के बाद कुछ परिवर्तन हो। तुमको जीवन में किसी ने कृपा करी है, उसके उपरांत तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? 50 बार इस व्यक्ति को मदद कर दी हमने, मूड का मूड आज भी बना हुआ है। क्या फर्क पड़ता है उसको जीवन में इस घटना का? क्या फायदा होता है इसको दोबारा किसी प्रकार से मदद देने का? ये तो एक क्षण ईगो फुलफिल करता है और बस डकार मार के चला गया। आपको तो करना ही था। जी हां, हमको तो करना ही था, तो हो या ना हो तो भी हमको यही करना है। शिक्षा देनी है, इस ज्ञान में रमना है, यही करना है हमको, हमारी प्रकृति है। लेकिन तुमको कोई जीवन में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? तुम ईगोइस्ट बने रहोगे, अभिमानी लोभी बने रहोगे, तुम्हारे जीवन में ईश्वर का इनकॉर्पोरेशन हो गया कि नहीं हो गया? समावेश। अभी घटना के बाद, ज्ञान के बाद उम्मीद है ना, हो जाना चाहिए ज्ञान, विनम्र होना चाहिए। तो कितना एक जटिल समस्या होती ईगो की। ईगो बाधित नहीं होता है, पुष्ट हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। अरे असुरक्षित को सुरक्षित मत करो, दीन को संपन्न मत करो। ये असुरक्षित, ये दीन, ये पूर्ण, असहाय, इसको बाधित करना होता है, इसकी पुष्टि नहीं होती है। तो यहां पे 2 देवता लोग तो चले गए, कुछ प्रॉब्लम था। अब इन कथाओं से यही एनालिसिस होती है, क्या प्रॉब्लम था? इंद्र देवता को ये स्पेशल ज्ञान क्यों मिल गया? वो तो थोड़े से स्पेशल हैं, उनके प्रति आपका विशेष स्नेह है, आपका विशेष राग है, हमारे प्रति राग नहीं है, तो तुम यही बने रहोगे। राग द्वेष से ही दुनिया को देखते हो, भगवान को भी राग द्वेष से कलुषित करके देखते हो। तुमको मना करा है क्या? सेवा समर्पण के लिए तुमको कोई बंधित करा हुआ है? जो तुमको सेवा और दी जाती है, प्रश्न भी पूछा जाता है, हाँ उसको पूछ लो जाके। ये तुम्हारे तरीके होते हैं, ये तुम्हारा शिष्टाचार होता है।
अगर तुमसे पूछा है तो तुमसे पूछा है। जब हमको जिससे भी पूछना होगा हम स्वतंत्र हैं। ये दुर्दशा है, कंटाला है। ये सरकारी डिपार्टमेंट का वाला व्यक्ति है, फाइल ट्रांसफर करो जल्दी से किसी और को जिम्मेदारी दे दो, हमको कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम निष्क्रिय, बोझे से युक्त, कर्तव्य से युक्त, स्वच्छंद होकर अपना जीना चाहते हैं। ये हमारा तरीका है। करो यार, यहां हजारों लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं, किसी को क्या लेना देना है। लेकिन तुम उस भीड़ के हो, ज्ञान के लिए अनफिट हो, तो वो देवता लोग ऐसे बने रहे। लेकिन इंद्र इन सब में स्पेशल हुए। यहां श्रुति हमको अगले मंत्र में बताती है कि दरअसल ये तीनों देवताओं को ऊपर विशेष कृपा हुई। क्या बोलते हैं ये दूसरे मंत्र में, आइए पढ़ते हैं। तस्माद्वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्नि वायु इंद्र ते ही नेदिष्टम पस्प्रशु ते ही एनत् प्रथमो विदान चकार ब्रह्म इति। तो देखिए यहां पे क्या बोल रही है, श्रुति बोल रही है, ये उपनिषद बोल रहा है, ये संवाद के अंतर्गत नहीं है। जो संवाद हमको बता रहे हैं ये वो उन्हीं को श्रुति बोलते हैं। एक श्रुति का वचन है। वो क्या निष्कर्ष निकाल रही है, देयरफॉर, तस्मात। यहां पे ये जो घटनाक्रम चला ना कि इंद्र देवता खड़े रहे, संवाद हुआ, चर्चा हुई, उत्तर सुना और उत्तर को हृदयान्वित कर लिया, दिल से उतार लिया। ये नहीं है नोट कर लिया है हमने, ध्यान देंगे, बाद में विचार करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स लोग करते हैं, नोट कर लिया, अब जिस समय प्रवचन देने जाएंगे उस समय नोट्स खोल लेंगे। आदतें होती हैं, पूर्ण इस समय उपलब्धता नहीं होती है, इस समय पूरी जिज्ञासा नहीं होती है, तो टाल मटोल हो जाता है। लेकिन जिसने ध्यान से सुना वो विशिष्टता को प्राप्त करता है। एक ही गुरु है, सबको वो ही देते हैं। कोई लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई नहीं प्राप्त करते, उसमें गुरु का क्या लेना देना। उन्होंने तो सबको एक क्लास का आने का सौभाग्य दिया, आश्रम में रहने का सौभाग्य दिया, आश्रम में भोजन पानी का सौभाग्य दिया, आश्रम में सब संसाधन का सौभाग्य दिया, सब जो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक टूल्स हैं वो सब उपलब्ध कराए, बैठ के लंबा चौड़ा विस्तार से ज्ञान भी दिया। तो भी कोई मिस आउट कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। और मूर्ख लोग बोलेंगे राग द्वेष है गुरु में। देखो कैसा कलुषित मन है। यहां पे अनेक देवताओं में से 3 देवता आए, ब्रह्म के पास गए, ईश्वर के साथ संवाद करा। जस्ट इमेजिन, क्या प्रिविलेज था, क्या सौभाग्य था। ईश्वर के अवतरण में जो रूप प्रकट हुआ था उनसे बात करी उन्होंने, उनसे पूछा भी, उनको कुछ जवाब भी दिया, सब हुआ। लेकिन इगोइस्टिक लोग, आगे चर्चा नहीं हो पाई, सर झुका के आ गए, हर्ट होके आ गए। लेकिन 2 लोग ईश्वर के पास तो पहुंचे, इंद्र देवता भी पहुंचे। लेकिन इंद्र देवता ने संवाद को आगे बढ़ने दिया, ईगो को बीच में नहीं आने दिया।
ये तीनों देवता बाकी सब देवता से श्रेष्ठ हो गए। ईश्वर का दर्शन, ईश्वर के साथ संवाद करने मात्र से श्रुति बता रही है, ये वेद माता बता रही है, तस्माद् वा एते देवाः अतितराम इव अन्यान देवान। बाकी जितने और देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं, उन सब में अग्नि देवता, वायु देवता और इंद्र देवता ये स्टैंड आउट करते हैं, ये बहुत ही विशेष हो गए। उसका कारण यही था कि ये ईश्वर के दर्शन करे, उनके निकट पहुंचे। अग्नि ही वायु इंद्र ते ही एनत नेदिष्ठम, उनके निकट गए। पस्पृशु, उनको जैसे टच करके आए, बिल्कुल निकट पहुंच के बातचीत करके आए। ते ही एनत प्रथमो विधान चकारा, ये ही सबसे पहले ईश्वर के ही दर्शन करके बात करके आए। बाकी दो इतना अच्छी तरह नहीं जान पाए, इंद्र देवता जान गए। तो यहां पे श्रुति हमको बता रही है, इंद्र देवता महान है इसलिए मात्र नहीं क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करे। उपनिषद का एक दूसरा एंगल है कि इन्होंने परमात्मा को हृदय से जाना, उपदेश मिलने के बाद शरणागति हो गई। अगर इतने वर्षों तक उपदेश मिला है, प्रश्न यह है कि क्यों नहीं तुम्हारी शरणागति हो रही है? क्यों नहीं तुम्हारा अहंकार अभिमान अभी तक बना हुआ है? क्यों तुम्हारी दुनिया भर की अपेक्षाएं आसक्ति बनी हुई है? क्यों भविष्य की कोई काल्पनिक फल की प्राप्ति की चिंता बनी हुई है? भक्ति का ज्ञान प्राप्त करा, उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करा, कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त करा, पूजा का ज्ञान प्राप्त करा, सब प्राप्त करा। इस किसी ज्ञान से तुम्हारे अहंकार का निषेध नहीं हो रहा है, वो बना हुआ है और सब प्रॉब्लम उसी से जुड़ती है। अपने आप से पूछो क्यों नहीं हो रहा है? इंद्र देवता की महानता यह है कि उनको जान लिया, दिल से जान लिया। और जो भी संत लोग हैं ना, उनको भी एक बार ज्ञान मिला था, एक बार जो जाना निश्चय दृढ़ से जान लिया, जीवन में परिवर्तन हो गया, सब अपेक्षाएं खत्म हो गई, दीनता खत्म हो गई। इसको जानना बोलते हैं। जानने से अगर हमारा अंदर स्वार्थ, चिंता, छोटापना, सुरक्षा ये खत्म नहीं हुई तो तुमने शाश्वत सत्य को जाना कहां है? ईश्वर को जाना कहां है? तुमने इंफॉर्मेशन प्राप्त करी है। इंफॉर्मेशन ईगो प्राप्त करता है और ईगो बना रहता है। ज्ञान में ईगो बाधित हो जाता है। जिस ज्ञान से हमारे अंदर ये सब धारणा, कल्पना दूर हो जाए, वो ज्ञानी तो आशीर्वाद देगा। तो ये देवता लोग बाकी सब में स्पेशल हो गए। तो श्रुति यहां पे आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, इसको ही निमित्त बनाती है किसी व्यक्ति की महानता के लिए। और जानना केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। तुमने ईश्वर को जान लिया तो अब आज से अकेले नहीं रहे, अब से चिंता नहीं रही। ये फल होना चाहिए। नहीं है तुम्हारे अंदर निश्चिंतता, आज भी गठाने, अपेक्षा सब बनी हुई है, स्मृतियां, यादें, कल्पना, तो भैया तुम मिस आउट कर गए हो। तुमने ज्ञान को केवल बुद्धि की इंफॉर्मेशन तक ही रखा है, दिल में नहीं उतरने दिया है। हमारा अज्ञान, हमारा जीव भाव केवल अज्ञान की कल्पना उपज होती है।
जो आपका व्यक्तित्व अभी इस समय है, रात को सो जाते हो तो नहीं रहता है ना, इसका मतलब मन की कल्पना है। मन की कल्पना ही है, इसीलिए जो है जिसके दिल में मन की गहराइयों में ज्ञान पहुंच गया, वहां पे जीव के प्रति हमारा संरक्षण खत्म हो जाता है, व्यक्तित्व की चिंता खत्म हो जाती है। इतना गहराई से दिल से ज्ञान जाना चाहिए। जिसका ज्ञान दिल की गहराई में चला जाए, ना अपना व्यक्ति ना किसी और का व्यक्तित्व, सबके पीछे के स्वामी हमको दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये जो देवता लोग हैं, तीसरे मंत्र में यही बात कहते हैं जो हमने अभी बताई। तस्माद्वा इंद्रः अतितराम इव अन्यान देवान सहि नेदिष्ठम पस्पर्श सहि एनत प्रथमो विदांचकार ब्रह्म इति। अग्नि देवता, वायु देवता दूसरों से तो श्रेष्ठ हो गए भाई, इंटरव्यू तो मिला ना, पास तक तो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए अलग बात है, लेकिन इंटरव्यू तो मिला, दर्शन तो निकटता से मिले। लेकिन इन लोगों में इंद्र अतितराम, इंद्र देवता और श्रेष्ठ हो गए, बहुत आदरणीय हो गए। श्रेष्ठता की कसौटी ईश्वर का हृदय से अस्तित्व स्वीकार करना है। ज्ञान तुम्हारे दिल में जाना चाहिए, ये हो जाना ही तुम्हारी मानता होगी। तुमको सब कृपा मिल रही है, व्यवस्था मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है, उपनिषद सुनने को मिल रहा है, ऐसी जगह रहने को मिल रहा है, सब तुमको प्राप्त हो रहा है, कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। वही रोटी जो हम खाते हैं वही शिष्य लोग खाते हैं, बल्कि पीछे पीछे ज्यादा क्या क्या खाते रहते हैं, वो अलग बात है। कोई राग द्वेष है क्या? कोई पक्षपात है क्या? वही शिक्षा, वही ज्ञान तुम्हारे भेजे में क्यों नहीं घुस रहा है? तुम्हारे दिल का कचरा क्यों नहीं निकल रहा है? तुम्हारा अभिमान, तुम्हारे राग द्वेष क्यों नहीं दूर हो रहे हैं? श्रुति बता रही है इंद्र देवता की महानता इसी में है कि उनको सबसे पहले पता लग गया, दिल में चला गया। किसी संतों की कहानी से देखो, ज्ञान दिल में चला जाता है। एक ज्ञान दिल में चला जाए वो महान हो जाता है। अन्यथा यहां केवल जो है इंफॉर्मेशन की प्राप्ति वाले पंडित लोग, जानकार लोग की कोई कमी है क्या? आजकल तो हमारा कंप्यूटर भी बहुत ज्यादा जानता है, लेकिन कंप्यूटर कभी ज्ञानी होएगा ही नहीं। हम तो उसी में टैप करके निकालते हैं ज्ञान, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि दुनिया में दीपक लेके ढूंढो, कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपना ईगो को कोई खत्म नहीं कर रहा है। जीव भाव काल्पनिक है, उसको दूर नहीं कर रहा है। इंद्र देवता फर्स्ट थे जो उसको रियलाइज करा, इसीलिए इंद्र सब में महान हो गए। इस तरीके से ये चौथे खंड का पहला सेक्शन यहां पर समाप्त। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है बैंगलोर के निवासी श्री हरींद्रनाथ जी मेनन और उनकी श्रीमती निर्मला मेनन।
तो ये हरीन्द्र नाथ जी, इनको शॉर्ट में हरि बोलते हैं, वो यहाँ पे आश्रम भी पधारे थे। यहाँ पे इस क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए थे, लेकिन बड़े सत्संगी हैं, जिज्ञासु हैं, ढूंढ के वेदांत आश्रम में पधारे और बड़ी श्रद्धा से, जितना ईश्वर ने दिन दिए थे, 2 दिन मौका मिला तो बड़ी अच्छी तरह से श्रवण करा और उसके बाद बड़े धन्य होके गए। बाद में हम लोगों को वहां से बेंगलोर से बढ़िया बढ़िया मिठाई भी भेजी। तो बड़े श्रद्धालु लोग हैं हमारे। ब्रह्मलीन पूज्य गुरुदेव, उनकी सन्निधि वर्षों तक उनको मिलती रही। आज भी इधर उधर आश्रमों में जाते हैं, यथासंभव श्रवण करते हैं और इसी ज्ञान में रमते रहते हैं। तो ये मेनन दंपत्ति हरि जी और निर्मला माँ और हरि जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद इस ज्ञान यज्ञ में ये आहुति और सेवा देने के लिए। ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे और ये जो देवता लोग जहां मिस आउट कर रहे थे ना, आप लोग विनम्रता से इस ज्ञान को आगे तक ले जाएं। अपने ही अंदर ये जो ईगो PFT होता है, परसीवर फीलर थिंकर, कर्ता भोक्ता, ये आप नहीं है। आप साक्षात वो ओम है, आप साक्षात वो परमात्मा के रूप हैं। इस सपने से जल्दी जगें और अपना ही स्वस्वरूप की सिद्धि करें, प्राप्ति करें। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं। नमः पार्वती पतये हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।